कामयाबी अमीरी और रईसी, ट्रेन में चलाते लेके सब फैसिलिटी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में मर्करी लीडर मिस्टर राजवंश नागल जी आए हुए हैं। और राजवंश नागल जी अपने वर्क एथिक्स की वजह से और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे और अपना पूरी की पूरी टीम का और पूरे के पूरे सक्सेस फोर्स सिस्टम का और सेफ सॉफ्ट का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों आइए हम राजवंश नागल जी के माध्यम से आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातें सुनते हैं। और मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे सबके प्यारे और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ राजवंश नागल साहब का, और मैं नागल साहब को कॉल करना चाहूंगा। और मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सारे लोग ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे सबके प्यारे मंत्री लीडर और होने वाले बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर राजवंश नागल जी। जोरदार तालियां से नागल साहब, स्वागत आपका। थैंक यू सर, ग्रेट लीजेंड, थैंक यू सर। मैं बहुत ही सुबह सुबह आज सौभाग्यशाली हूं कि आपके माध्यम से मुझे इस पैनल पे आने का मौका मिला। आपका दिल से शुक्रिया सर, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। और सबसे पहले मैं अपनी पीपीटी शेयर कर सकते हैं। पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। ग्रेट सर। नागल साहब स्मार्ट लग रहे हैं एकदम आज, क्या पता नहीं क्या मतलब कहाँ आए हैं इसमें। थैंक यू सर। इसमें एक तो भारतीय सेना का और सेफ सोप का दोनों का कमाल है सर। सर पीपीटी आ गई सर? हाँ, आपकी फर्स्ट स्लाइड आ गई, आगे पीछे करके देख लो एक बार और शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सफलता की चाह रखने वाले सभी दमदार लोगों का इस आज के इस सुबह सुबह प्रोग्राम में मैं राजवंश नागल तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि आज भविष्य के हजारों डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल, वीनस, मरकरी और उसके बाद क्राउन और उसके बाद यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर से सुबह सुबह रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो आपके लिए एक जोरदार तालियां, आपका स्वागत मैं जोरदार तालियों से कर रहा हूं। साथियों सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगा सेफ सोप कंपनी का, सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम का और अल्टीमेट अचीवर का और हमारी ग्रेट सभी अपलाइन का और अपनी प्यारी सी टीम का। इन सब के सहयोग से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं और अपने पेरेंट्स और फैमिली का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट, सहयोग मुझे इस बिजनेस के अंदर मिला है और मुझे यहाँ तक पहुंचाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथियों अगर हम बात करते हैं जिस कंपनी में हमसे हैं, सेफ सोप, ये हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है जो सिद्धांतों के ऊपर काम करती है। मुझे इस बिजनेस को करते हुए जब से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की है, लगातार मैंने एक ही चीज देखी है कि हमारी कंपनी ने लगातार ग्रोथ की है, अपने आप को अपग्रेड किया है और लगातार अपग्रेड करती जा रही है। तो इस खूबसूरत कंपनी के लिए, बेहतरीन कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां और दिल से थैंक्स। 21 साल से ज्यादा का समय लगातार इस इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गया है हमारी कंपनी को, और ये एक बहुत बड़ी बात है और ये प्राउड की बात है। लगातार इसको काम को करते हुए जब 21 साल से ज्यादा का समय हो गया तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सेफ सोप कंपनी के साथ हैं, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के साथ हैं और जो सिद्धांतों पे चल के काम कर रही है, भारत सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करती है, ऐसी महान कंपनी के लिए दिल से शुक्रिया। एक जोरदार तालियां बनती हैं। ये हमारे ऑफिस और सारी चीजें वो आपने देखी हैं। और दोस्तों हमारा जो पे आउट प्लान है वो भी बहुत ही अच्छा है। इनकम की हम जो देते हैं, हमारी जो कंपनी देती है, क्योंकि हम नंबर 1 इसलिए हैं क्योंकि हम अलग अलग तरीके से इनकम देते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हमारे साथ प्रोडक्ट है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इनकम के साथ साथ सबसे जो जरूरी पार्ट है वो होते हैं प्रोडक्ट। और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं और सबसे किफायती रेटों के ऊपर हमारी कंपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है। तो इतनी अच्छी कंपनी के लिए दिल से शुक्रिया। और उसके साथ साथ हमारी जो ग्रेट लीजेंड है, हमारे जो अपलाइन है, वो बहुत ही बेहतरीन अपलाइन है। मुझे जब से, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसा तो था नहीं कि मेरे को जब इस बिजनेस में आने का मौका मिला, लगभग 35 साल मेरी एज हो गई थी
और भारतीय सेना में भी नौकरी करते करते मुझे 15 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था, और बहुत से चीजें मैंने अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में देखी हैं। लेकिन यहाँ आकर के मुझे जो अपने ग्रेट लीजेंडों के अंदर, जो हमारी अपलाइन है, उनके अंदर जो लीडरशिप देखी, वो वर्ल्ड क्लास देखी, काबिले तारीफ देखी। तो स्पेशल दिल से थैंक्स, और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। और ये 3 महान लीजेंड हैं जिनका स्पेशल आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। हमारे ग्रेट लीजेंड श्री संजय जैन साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब और श्री सुनहरी लाल साहब। मैं चाहता हूँ तीनों के लिए एक जोरदार तालियां। और सर, आपका स्पेशल आशीर्वाद हमें मिलता रहता है शुरू से लेके आज तक, तो मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अल्टीमेट अचीवर का हिस्सा हूँ। यूनाइटेड ग्रुप हमारा एक बहुत ही जबरदस्त ग्रुप है और जबरदस्त टीम है। उसी टीम का मैं एक सिपाही हूँ, योद्धा हूँ। मुझे सौभाग्य मिला अल्टीमेट अचीवर के अंदर, जिसके अंदर हमारे ग्रेट लीजेंड श्री सुनहरी लाल साहब, ग्रेट लीजेंड श्री देवेंद्र शर्मा साहब, हरिशंकर साहब, टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब और श्री योगेश यादव साहब, ये सब महान ग्रेट लीजेंड, हम इन्होंने हमेशा मुझे आशीर्वाद, सहयोग, प्यार और अपलाइन के रूप में इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो सबके लिए एक जोरदार तालियां। और हमारे अजीज दोस्त हैं मिस्टर पवन जी और रामकिशन जी, ये मेरे समकक्ष लीडर हैं, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग हमेशा से ही मेरे को और मेरी टीम को मिला है। तो मैं सबका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया। मुझे एक बहुत ही जबरदस्त और प्यारी टीम मिली है, विजेता टीम, और मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी प्यारी सी टीम को। दिल से मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी टीम को। बहुत अच्छी टीम मिली है मुझे, बहुत अच्छे लीडर मिले हैं। हमारे डायमंड्स बहुत ही अच्छे हैं और हमारे रेड क्लब, हर लीडर इतना जबरदस्त लीडर है। मैं दिल से तालियां बजाना चाहता हूं अपनी पूरी प्यारी टीम को। बहुत ही जबरदस्त, होनहार, दमदार, शानदार, जबरदस्त टीम है वो विजेता टीम। मेरी शुरुआत भारतीय सेना की नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस के अंदर मेरी शुरुआत हुई थी। मैं अगर थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो मैं एक सामान्य परिवार में हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुआ था। मेरे फादर आर्मी में थे और मेरे फादर 4 भाई थे जिसमें से 3 आर्मी में थे। हम भी 4 भाई, 1 बहन थे जिसमें से 3 भाई आर्मी में थे। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्मी का है। तो 2 चीज मुझे बचपन से मैंने देखी और आती हैं, एक खेतीबाड़ी और दूसरा आर्मी। और उसके बाद बचपन से ही सपने बड़े थे, और सपने बड़े होने की वजह से, क्योंकि मेरे चाचा जी भारतीय सेना के अंदर अधिकारी के रूप में थे, तो बचपन से ही मैंने उनको देखा। तो मेरे जीवन के अंदर बड़े सपने हो गए कि मैं बड़ा होकर के बड़ा आदमी बनूंगा। ये पता नहीं था कि कैसे बड़ा आदमी बनूंगा। उन सपनों को लेकर के जिंदगी में आगे बढ़े। तो आगे चलते चलते भारतीय सेना में चले गए। वहां जाके एक चीज समझ में आ गई, ठीक है यहाँ से हम अपने परिवार को तो चला सकते हैं, दाल रोटी खा सकते हैं, लेकिन जो लग्जरी लाइफ मैं जीना चाहता था बचपन से, जिसको, तो वो लाइफ यहाँ से मिल नहीं सकती। तो इसी उम्मीद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते गए और आगे बढ़ते बढ़ते लाइफ के अंदर पहले स्टार्टिंग के अंदर, जैसे गांव के अंदर के गांव के कल्चर से हम आते हैं, तो खेतीबाड़ी के अंदर थोड़ा सा गांव के अंदर जैसे ट्यूबवेल बनाए खेतों में, और उसके बाद ट्रैक्टर ले लिया, फिर दूसरी एक गाड़ी थी टाटा 709 वो खरीद ली। इस तरह के काम करते गए। फिर दिल्ली के अंदर जब मैं पोस्टेड था, वहां पर मैंने कोचिंग एक इंस्टीट्यूट में सही मतलब वो लिया, पार्टनरशिप की। और उसके बाद चाचा जी भारतीय सेना से रिटायर्ड होके पॉलिटिक्स में चले गए, उनके साथ कुछ टाइम पॉलिटिक्स में रहा और ऐसे करता गया। यानी आर्मी की नौकरी के साथ भी मैंने कभी ये नहीं कि मैंने आर्मी में नौकरी लग गया और अभी मुझे जिंदगी में आगे कुछ नहीं करना। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किए, लेकिन ज्यादा बड़ी सफलता कहीं नहीं मिली। और उसके बाद मुझे राजस्थान जोधपुर में जाकर के इस बिजनेस को जीवन में पहली बार देखने का सौभाग्य मिला। हमारे आर्मी के अंदर ही हरि विक्रम सिंह राठौड़ जी, जो भारतीय सेना में कलरक थे, मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में पहली बार बताया। तो जब पहली बार मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला, तो मैं बड़ा एक दो मेरे क्वेश्चन भी थे, वो मैंने उनसे पूछे, क्लियर किए। और फिर मुझे उम्मीद जगी कि चलो, जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरे पास इस बिजनेस में प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम पर। मैंने अपनी सिस्टर से पैसे मंगवाए और इस बिजनेस की शुरुआत की। और इस बिजनेस की जब मैंने शुरुआत की, तो स्टार्टिंग में जो सारे लोग जो गलतियां करते हैं वही गलतियां मैंने भी की। मैंने लोगों को बताया, अपने हिसाब से फोनों पे बताया, अपने दोस्तों को बताया, अपने घर वालों को बताया। लगभग चारों तरफ से मना हुआ कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। जब मेरी बात नहीं सुनी तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया और मुझे लगा कि अब मैं इस बिजनेस को पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने अपने जो अपलाइन है, जिनके माध्यम से बिजनेस में आया था, हरि विक्रम सिंह राठौड़ साहब, उनसे जाकर के मैंने मिला। वो मैं मेरा सौभाग्य कहूंगा
कि मैं उनसे जाकर के मिला, और मिलने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि नागल जी आप कैसे काम करते हो। मैंने बोला सर आप तो कहते हो कि लोग बात मानते हैं, ये बिजनेस बहुत बड़ा चलता है, तो कोई सुन नहीं रहा मेरी बात, तो आगरा में तो बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, उन्होंने ऐसे मुझे बोला, और आप यहाँ देखो मैंने कितने लोगों को बताया, कोई सुन नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि नागल जी आप कैसे बताते हो। तो मैंने बोला सर कैसे बताना क्या है, मैं फोन के ऊपर बता देता हूँ। तो उन्होंने बोला नागल जी ऐसे नहीं बताना, लोगों को बिजनेस प्लान देना, आप पहले सीखो इस बिजनेस को और फिर लोगों को बताओ, देखना बहुत ज्यादा लोग इस बिजनेस में आ जाएंगे आपके साथ, और परेशान मत हो। उन्होंने मुझे बिठाया और पहली बार मेरी FIM की, मुझे समझाया कि क्या क्या चीज कैसे होती है। और पहली बार उन्होंने एक मुझे डायरी दी, एक पॉकेट डायरी जो उनके जीजा जी की लाई हुई थी, MR थे उनके जीजा जी, तो जो मेडिकल वालों को मिलती है, उन्होंने मुझे एक पॉकेट डायरी थी, और उस पॉकेट डायरी के ऊपर काफी चीजें लिख करके उन्होंने मुझे दिया और समझाया, और उन्होंने मुझे लिस्ट का महत्व बताया और मुझे प्लान का महत्व बताया, तो वो बात मुझे, ड्रेस कोड का महत्व बताया, तो वो बात मुझे लग गई। और उस दिन के बाद मैंने सिस्टम की बातों को मानना शुरू कर दिया दोस्तों। तो पहले दिन से ही मैंने, जो सबसे पहले मैंने इस बिजनेस को सीखा, लगातार मैंने किताबें पढ़ी, ऑडियो वीडियो सुना, और लगातार मैं फंक्शन में गया। आज तक मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी फंक्शन में न गया हो। कोर ट्रेनिंग मैंने लगातार जोधपुर से आगरा जा करके मैंने कोर ट्रेनिंग ली, दिशा ट्रेनिंग ली, MCR में रहा, हमेशा मेंटरशिप में रहा, और काउंसलिंग करवाई, रिपोर्टिंग करी, क्योंकि मेरे, और जो मेरे मेंटर हैं वो श्री सुनहरी लाल साहब हैं, मैं चाहता हूं उनके लिए भी, हमारे ग्रेट लीजेंड के लिए एक जोरदार तालियां। जिम्मेवारी ली लगातार मैंने अपने बिजनेस की, पहले दिन से ही। ये थैंक्स गॉड, मैं ऊपर वाले को शुक्रिया देना चाहूंगा कि ये शक्ति हमें दी इस बिजनेस को करने की, और उन्होंने जिम्मेवारी लेने की भी शक्ति मुझे दी। 100% यूजर, यानी कंपनी के, आज भी जो मैंने सूट पहन रखा है, घड़ी पहन रखी है, सब कंपनी की है, सेफ शॉप की, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ही बहुत ही वर्ल्ड क्लास हैं, खूबसूरत प्रोडक्ट हैं। तो 100% यूजर, जो कंपनी के आज घर में भी जो मसाले यूज करते हैं, खाने पीने की चीजें यूज करते हैं, वो सारे की सारी सेफ शॉप से। जींस पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, मेरा बेटा भी पहनता है, तो वो सब सेफ शॉप के 100% यूजर हैं। और लगातार मैंने टारगेट जीतने पे फोकस किया, और लगातार पर वीक चेक बनाने पे फोकस किया। तो ये काम करते करते आज यहाँ तक सफलता मिली है, और एक अच्छी जिंदगी आज जी पा रहा हूं। मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली द्वारका में रह रहा हूं पिछले 7 साल से। अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छी लग्जरी गाड़ी है, सारी वो चीजें हैं जो एक आम इंसान अपने जीवन में सपने बना करके, सजो करके रहता है। देश विदेश की यात्राएं होगी, हिंदुस्तान में भी पूरे में घूम रहे, और परिवार के लोगों के साथ भी घूम रहे। थैंक्स सेफ शॉप, थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, थैंक्स अपलाइन, और थैंक्स प्यारी सी टीम। और मेरा ये मानना है दोस्तों, ये बिजनेस बहुत आसान है। मुझे इस बिजनेस को करने में आज तक कोई कठिनाई नहीं हुई। रियल प्रैक्टिकल ग्रेट लीजेंड बैठे हैं सामने, और मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की इस बिजनेस को लेकर के, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सिंपल और साधारण सा बिजनेस है। अगर हम सिस्टम की बातों को मान लेते हैं तो इससे आसान बिजनेस कोई नहीं है। इस बिजनेस में ज्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं, असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने हिसाब से काम करते हैं। यानी मैंने इस बिजनेस को देखा तो स्टार्टिंग में मैंने भी अपनी अपलाइन को ये बोल दिया था कि आपको मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। रियल प्रैक्टिकल, जब पहली बार मेरी अपलाइन मेरे घर आए थे, मैंने बिजनेस शुरू करने के बाद, तो मैंने अपने अपलाइन को यही बातें बोली थी कि आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, या तो मैं इस बिजनेस को करूंगा, नहीं करूंगा तो टॉप पे मिलूंगा आपको। लेकिन मैंने ये बातें थी जुलाई की, जुलाई से लेकर के अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर तक 2.5 महीने मैंने पूरे घोड़े दौड़ा लिए, और एक व्यक्ति को भी मैं अपने बिजनेस में नहीं लेके आ पाया। तो 2.5 महीने जब मैंने पूरे घोड़े दौड़ाए और एक व्यक्ति भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैंने लोगों को अपने हिसाब से बताया, मैंने अपने भाभी जी को बताया, भाई साहब को बताया, दोस्तों को बताया, वहां जो साथ में नौकरी करते थे उनको बताया, और सबने मना कर दिया। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन जब मैं अपनी अपलाइन से जाकर के मिला, राठौड़ साहब से जाकर के मिला, राठौड़ साहब ने सिस्टम की बातों को बताया, तो मैंने उस दिन एक कसम खा ली थी, मैंने उस दिन एक मुट्ठी बांध ली थी कि आज के बाद अगर सिस्टम की बातों को मान करके और बाकी लोग कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्या कामयाब क्यों नहीं हो सकता। तो इसी के साथ मैंने उस दिन से एक कसम खा ली थी कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं सिस्टम की बातों को पक्का मानूं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, हमारे मन में विचार आ जाते हैं, बीच में हम अपना खुद का दिमाग लगा देते हैं, बीच में हम अपना अनुभव लगा देते हैं। वो अनुभव हमारा ठीक है, मेरा दूसरी चीजों का अनुभव हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस का अनुभव मुझे नहीं था। तो
जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम अपने अनुभव के, जो पीछे के अनुभव हैं, जो हमारी लाइफ के अनुभव हैं, उन अनुभवों को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। हाँ ठीक है, वो काम करते हैं अनुभव, वो कॉन्फिडेंस हमारा काम करता है, वो हमारी सेल्फ इमेज काम करती है, वो बाकी चीजें हमारी काम करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीजों की वजह से हम बहुत बड़ा काम कर जाएं या रिजल्ट निकाल लें। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। उससे थोड़े बहुत लोग आ सकते हैं, लेकिन बड़ा काम सिस्टम की बातों को, तो ये बात जब से मैंने माना, सिस्टम की बातों को माना, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। तो आज जो एक ये आप बुक्स आप पढ़ते होंगे, आपने सुना होगा पेरेटो रूल्स, ठीक है, और ये सब जगह बताया जाता है, सब जगह ये इंप्लीमेंट भी होता है। इस पेरेटो रूल के अंदर ये बताया गया कि 80-20 का रेशियो, हमारे 80% जो हम काम करते हैं उससे सिर्फ 20% परिणाम आते हैं, और हमारे 20% के काम 80% रिजल्ट लेकर के आते हैं। तो एक ये इतना बड़ा अंतर है हमारे साथ हो रहा है। तो हम ज्यादातर वो काम करते रहते हैं जिससे रिजल्ट नहीं आते, तो हमें वो काम करने चाहिए जिससे ज्यादा रिजल्ट आए। और ये एलन पीज हैं, ठीक है, इनकी बुक है सवाल ही जवाब, उसमें इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है इस इंडस्ट्री के बारे में, इन्होंने बहुत शोध किया, और उसके बाद उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि 10 लोगों पे जब आप काम करेंगे, 10 लोगों पे आप जब काम करेंगे तो सिर्फ 2 लोग आपके बिजनेस में आएंगे। यानी 10 लोगों की जब आप लिस्ट बनाओगे तो 2 लोग आपके बिजनेस में आएंगे, ठीक है। यानी वही 80-20 का रूल सब जगह काम करेगा। तो सबसे जो जरूरी पार्ट है वो है नंबर, क्योंकि ये बिजनेस है, ये नंबर का बिजनेस है। तो हमें सबसे ज्यादा जो काम करना है वो नंबर जनरेट करना है। ज्यादा नंबर आपके पास होंगे तो आपका बहुत बड़ा काम होगा। जो गलती मैंने की, मैं चाहता हूं कि वो गलती आप न करें। तो 90% लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये गलती मैंने भी की थी, ये गलती मैंने अगस्त से लेकर जुलाई से 15 जुलाई से लेकर के, और ये गलती जो मैंने की ये मैंने 15 अक्टूबर तक की, और मैंने 15 अक्टूबर को सुधार ली अपनी गलती। तो मैं इसलिए आज यहाँ पर बैठा हूं। तो आप ये गलती बिल्कुल हरगिज न करें कि आप जो आपकी अपलाइन बोलती है, जिस लीडर के साथ आप बिजनेस में आए हो, अगर कोई नया व्यक्ति इस बात को सुन रहा है, अगर कोई पुराना लीडर भी इस बात को सुन रहा है, तो मैं आगे चल करके बताऊंगा कि वो भी गलती न करे। कई बार हम एक बार लिस्ट बना करके सोच लेते हैं कि मैंने तो लिस्ट तो बनाई थी। नहीं, लिस्ट आपको वीकली बनानी पड़ेगी। मैं बता दूंगा आगे चल करके, सबसे बड़ा खेल है इस बिजनेस में लिस्ट का। सबसे दमदार कोई चीज है तो वो है लिस्ट, ठीक है। तो 90% लोग क्यों असफल हो जाते हैं स्टार्टिंग में? क्योंकि वो लिस्ट अपनी नहीं बनाते हैं। और बहुत से लोग तो आजकल इतने स्मार्ट हो गए कि वो बोलते हैं मोबाइल में नाम है। अब इसका भी मैंने एक तरीका निकाला है, बताऊंगा आगे आप मतलब तरीका कि मोबाइल में कैसे लिस्ट। आजकल मैंने नंबर लगा दिए कि अलग अलग, जैसे मैंने एक सीरीज बना रखी है मेरी, तो उसमें मैंने किसी भी नए व्यक्ति का बिजनेस में शामिल करता हूं तो उस नाम के आगे सी लिख लेता हूं। सी मतलब जैसे ए बी सी, तो पहले तो लीडर, क्योंकि टीम बड़ी हो गई, लीडर हो गए हमारे साथ, तो डायमंड है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड मेरी टीम में। उसके बाद बहुत से रेड क्लब हैं, तो उनका जब नाम लिखता हूं तो वो तो अलग उनके लिस्ट बनाता हूं। तो लेकिन जो नए व्यक्ति, जितने नए लोगों के मुझे नंबर मिलते हैं, तो मैं उनके नाम के पहले सी लगा देता हूं, और सी लगा करके फिर उनका नाम करता हूं। तो फिर ये भी मैंने अभी रास्ता निकाला। तो आप मोबाइल की जगह जो लिस्ट बनानी है वो पेपर पे बनाए। सबसे जो पहला और ठोस जो कदम है वो है सूची बनाना। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लिस्ट के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, और लिस्ट में अनगिनत लोगों का जो नाम, जितने ज्यादा लोगों का नाम होगा तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये कच्चा माल है हमारा, ठीक है। आपको किसी का नाम लिखने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं किसको बताऊंगा, किसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बारे में न सोचें, अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना लिस्ट बनाते रहें। और आपने, जैसे हम शादी के अंदर होता है या घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हर जगह लिस्ट बनाते हैं। अगर कोई मकान बना रहा है तो मकान में क्या क्या चीजें लगेंगी उसकी लिस्ट बनाते हैं। बहुत सी चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जो लिस्ट आपको बनानी पड़ती है। और बच्चे का जन्मदिन होता है उसके अंदर भी लिस्ट बनाते हैं कि किसको बुलाएंगे, किसको नहीं बुलाएंगे। ज्यादातर जो नए लोग इस बिजनेस में आते हैं तो वो शुरू की 2-3-4 लोगों की जब ना सुन लेते हैं तो उसके बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन नए लोगों को सबसे ज्यादा अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ाती है तो वो है उनकी लिस्ट, ठीक है।
किसी व्यक्ति के बारे में कोई पूर्वाग्रह न करें। बहुत से लोग बोलते हैं ये करेगा, ये नहीं करेगा। अपने खास करके दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में हम ज्यादा, क्योंकि हम उनको बचपन से जानते हैं, उनके स्वभाव को बचपन से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सबसे पहले जो हम अपने रिलेशन के और खास लोगों के बारे में क्या समीक्षा बहुत करते हैं। तो समीक्षा करेंगे, समीक्षा क्यों करते हैं? समीक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनको जानते हैं, बचपन से उनके स्वभाव को जानते हैं, वो कैसा बर्ताव करते हैं इस चीज को जानते हैं, तो इसलिए हम उनका नाम लिखना पसंद नहीं करते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सभी के नाम लिखने हैं। ये बिजनेस है, ये नंबर का बिजनेस है, और जितने ज्यादा लोगों को आप लिस्ट बनाओगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। एक्चुअल ये हकीकत में तो ये क्या है, ये एक वो बिजनेस है, अगर आप एक बीज के अंदर पूरा जंगल देखते हो तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो। यानी एक बीज में पूरा जंगल देखने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। रियल इतना आसान सिंपल बिजनेस है। मैं बोलता हूं कि मेरे सामने कभी कोई चुनौती नहीं आई, मेरे सामने कभी कोई चैलेंज नहीं आए, मेरे कभी चेक बंद नहीं हुए, मेरे को कभी टारगेट जीतने में दिक्कत नहीं हुई, मेरे को कभी बिजनेस खड़ा करने में आज तक दिक्कत नहीं हुई, और न मैं आज भी दिक्कत महसूस करता हूं। होता क्या है, अगर आपके साथ ज्यादा कितने लोग चाहिए, हम बहुत ही अच्छी बाइनरी कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, लेफ्ट राइट 2 लोग हमारे बिजनेस में आ जाते हैं, तो उन 2 लोगों के साथ भी हम हजारों लाखों लोगों की टीम बना सकते हैं। इतना सिंपल आसान सा काम है। और असली जो नेटवर्कर होता है, हमारे जो बिजनेस का जो असली हीरो होता है, हीरोइन होती है, असली लीडर होता है, वो क्या है कि अगर एक बीच में पूरा जंगल देखने का काबिलियत रखता है, उसकी सोच इतनी बड़ी है, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होता है। हमारी ये बुक है शुभारंभ, लिस्ट बुक है, डाटा बुक है, तो इसके अंदर आप, ये हमारे सिस्टम के माध्यम से मिलती है, तो आप इसको लेकर के, और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि लिस्ट के फायदे और लिस्ट बनाने का तरीका, प्रोसीजर। तो सबसे पहले ये बुक लेकर के, इस बुक के अंदर आप लिस्ट जरूर बनाएं। इसके अंदर शुभारंभ के अंदर आप लिस्ट बनाएंगे तो उसके फायदे ही अलग। लिस्ट बनाते समय थोड़ी कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक ये जो आपको लिस्ट कैसे बनानी है, सामाजिक लोग, पढ़े लिखे लोग, फाइनेंशियली जो थोड़ा सा पैसे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं ऐसे लोग, और जो मानसिक रूप से सही हैं, ऐसे लोगों को बिजनेस में लेकर के आना है। कई बार हम ऐसे करते हैं कि जब बिजनेस, एक ये स्केल है, स्केल के ऊपर दिया गया है 1 से लेकर के 10 तक नंबर, यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं। कई बार क्या करते हैं कि लोग अपने इतने ज्यादा बड़े लोगों को बिजनेस में लाने का प्रयास करते हैं। कई लोग मेरे को भी बोलते हैं कि सर मैं उस मिनिस्टर को वो दे देता हूँ, या उस अधिकारी को ये दे देता हूँ। और कई बार लोग इतने डाउन के लोगों को जाकर के मैं प्लान देने लग जाते हैं, जो इस बिजनेस में आगे चल करके मतलब बड़ा काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब इस बिजनेस को करेंगे तो इनिशियल स्टेज पे आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो आप सामाजिक होंगे, पढ़े लिखे होंगे, 2 पैसे कमा रहे होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी, तभी तो आप पैसे, मतलब कोई आपकी बात मानेगा, तभी तो आपके ऊपर कोई विश्वास करेगा। तो इनिशियल स्टेज में आप कभी भी काम करते हो, तो लिस्ट बनाते हो, तो आपको ये सोचना है कि मैं किन लोगों को इस बिजनेस में लेके आ रहा हूँ। और कई बार आपका बिजनेस रन करते करते, यहाँ पर मैं एक जरूर रोकूंगा आपको, आपका बिजनेस रन कर रहा है, आपकी टीम चल रही है, तो आप ये जरूर देखें कि मैं किन लोगों के बीच में बिजनेस कर रहा हूं। जैसे मैं आर्मी पर्सन हूं, तो मैं किन के साथ कंफर्ट ज्यादा फील करूंगा? आर्मी वालों के साथ अच्छा फील करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक आर्मी पर्सन हूं, आर्मी पर्सन वाला दूसरा क्या स्टूडेंट के साथ कर सकता है, तीसरा थोड़ा सा अपने से जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ कर सकता है। यानी मेरा नंबर 5 है। अगर मैं स्केल के ऊपर अपने आप को नापूं तो मेरा मेरा मान लो नंबर है 5, तो मुझे बिजनेस किसके साथ करना चाहिए? 4 के साथ, और 3 के साथ, और 6 के साथ, 7 के साथ, और 8 के साथ। मेरे को सीधा 10 के ऊपर नहीं कूद करके पहुंचना चाहिए। तो ये तरीका है। लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे, अपने जो सबसे नीचे, बहुत से लोग क्या करेंगे, जो नीचे मैंने देखा है, कोई बिल्कुल नीचे के लेवल पे जाके काम कर रहा है, उसको बताना शुरू करेंगे, या बहुत हाई बोलेंगे ये हमारा सबसे बड़ा बॉस है, इसको बता देते हैं। तो ये इसको स्केल के ऊपर जरूर अपनी टीम को देखें, अपनी लिस्ट को देखें। दूसरा, लिस्ट बनाने की जो टेक्निक है, ये फ्रेंड्स टेक्निक है। जैसे आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, संस्थाएं हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, पड़ोसी हैं, रोजाना मिलने वाले दोस्त हैं, और अजनबी हैं, इनको मिला करके
आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है लिस्ट बनाने के लिए, ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, मोबाइल का जमाना आ गया, और जब से मोबाइल आया है लोगों का दिमाग मतलब बिल्कुल पजल है, लोग परेशान है, रियल में परेशान, और टेक्नोलॉजी के शिकार हो रहे हैं। तो आज इन और ये टेक्नोलॉजी ही है जो हमें, पहले क्या करता था, पहला आदमी हर कोई चीज लिखता था, आजकल लिखते भी हम कहाँ है, मोबाइल में। हर काम हम कुछ करते हैं, ऐड करते हैं, लिखते हैं, वो मोबाइल में सारी चीजें। तो जब से मोबाइल की टेक्नोलॉजी आई है तो बड़ी दिक्कत होने लगी। इससे एक चीज से हम वंचित रह जाते हैं, जब हम लिखने की पावर, तो बहुत ही ज्यादा लिखने की पावर के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है। किसी भी चीज को लिखते हो तो वो चीज कनेक्ट होती है, और जब आप किसी का नाम लेते हो, जब आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हो, लिखते हो, नाम लेते हो, तो उस ड्यूरेशन में आप क्या करते हो, उसके बारे में सोचते हो। जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और उसका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड से सिग्नल जाएंगे उस व्यक्ति तक। जब आप किसी के बारे में यहाँ सोचते हो तो कभी उसके पास वहां भी सिग्नल जाते हैं। ये मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बार बार लिखने का प्रयास करें, अभ्यास करें, लिस्ट को बार बार लिखें। ये नहीं है कि मोबाइल वाली लिस्ट से काम चलेगा, नहीं। आप डाटा बुक में, आप शुभारंभ के अंदर लिखें, और जब लिखना शुरू करें तो सबसे पहले अपने मोबाइल को क्या करें, साइड में रख करके लिस्ट बनाना शुरू करें। आपको क्या होगा, 10, 15, 20, 30, 40, 50 नाम ऐसे होंगे जो बिना मोबाइल के आपको याद आएंगे। उन लोगों का नाम सबसे पहले लिखें, ठीक है। ये नहीं है कि सीधा मोबाइल उठाया लिखना शुरू कर दिया, उससे क्या नुकसान होता है, हम, क्योंकि मोबाइल में तो ऐसे होगा, ए का नाम आएगा, बी का नाम आएगा, सी का आएगा, डी का आएगा, ई का, एफ, आई, फिर आगे चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन आपने किसी व्यक्ति का नाम, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, किसी का विवेक, तो विवेक तो वी पे आएगा। आपने ए से लिखना शुरू किया, ए बी सी डी, ऐसे आप डी तक पहुंचे पहुंचे, कोई फोन बज गया और आपने बीच में छोड़ दिया, ठीक है। और अब आप वी तक, विवेक तक पहुंचे ही नहीं, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, मोबाइल को साइड में रख करके जो आपके माइंड में नाम आते हैं, जितने लोगों के, सबसे पहले वो लिखें। उसके बाद आप अपना मोबाइल उठा करके और फिर उससे नाम लिखना शुरू करें। अब ये लिस्ट बनाने की, देखो, अगर आप स्टार्टिंग में किसी को बिना सोचे कभी बैठे, आजकल क्या होगा, मोबाइल का जमाना है, हम शांत बैठ ही नहीं सकते, चिंतन मंथन कर ही नहीं सकते। अगर आप ऐसे कर करके, अगर इसको ऐसे कर करके स्टार्टिंग के अंदर, आप स्टार्टिंग के अंदर ऐसे कर करके अगर आप बनाओगे, लिस्ट बनाओगे, तो आपकी कितने लोगों की लिस्ट बन जाएगी। जैसे ये पेड़ है, हम सामाजिक प्राणी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ जी, बुआ जी, भाई बहन, ये परिवार के लोग, मामा मौसी, साला साली, ठीक है। जान, हमारे गांव के लोग बाहर नौकरी करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग हमारे, ठीक है। सरकारी नौकरी कितने लोग करते हैं, प्राइवेट जॉब कितने करते हैं, हमारे गांव के अंदर जो यूथ रहते हैं, ठीक है। और हमारे आजू बाजू में जहां हम नौकरी करते हैं, वहां के जो सर्कल होता है वहां पर, ठीक है, कहीं शादी में गए, कहाँ हमने पढ़ाई की, जहां हम रह रहे हैं, तो बहुत से दोस्त हैं हमारे, दोस्त का दोस्त, ऐसे कर करके हमारे पास लिस्ट अगर बनाने बैठ जाएं तो लिस्ट की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आपके अड़ोसी पड़ोसी, वो भी आपके सब लिस्ट में आते हैं, ठीक है। आपके, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, उनके रिश्तेदार, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हजारों की लिस्ट आदमी बना सकता है, और कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट हमेशा आपके पास रहेगी। और ये मैंने किया है प्रैक्टिकल। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैंने 7 साल बाद, 7 साल बाद, गांव से एक सिस्टर लगती हैं, वो पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि बहन चलो इस बिजनेस को, मैंने उनको दिखाया, लेकिन उस बहन ने बोला नहीं भैया, वो गांव से हिसार में रहती थी, मैंने उनको बताया, उनको जब बताया वो बोली अभी नहीं भैया, फिर मैं मेरी पढ़ाई करने दो, फिर उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, फिर उसने, मैंने फिर बताया, फिर वो बोली एमबीए करूंगी, फिर मैंने उसके बाद बताया, फिर वो बोली मेरे को जॉब करने दो, फिर ऐसे करते करते 7 साल के बाद, वो जो गांव की सिस्टर है, वो 7 साल के बाद बिजनेस में मेरे साथ आई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको जानते होंगे और आप उनको जानते होंगे, रिश्तेदार हैं, अभी भी आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो आप उनका लगातार कंटिन्यू नाम लिखते रहो।
ठीक है। और ऐसे लिस्ट बनाओगे आप तो देखो थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, मतलब पेपर पे लिस्ट नहीं बनाते, वैसे सोचते रहते हैं करूंगा काम करूंगा, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके पेपर के ऊपर लिस्ट बनाए और पूरे अपने दिमाग को जाने दे कौन कहाँ है। बहुत से लोगों के नंबर नहीं होंगे आपके मोबाइल में, बहुत से लोगों के नंबर आप रखते नहीं हो, ठीक है। हम उनके नंबर रखते हैं जिनसे हमें जरूरत होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे और हमें जानते हैं, हम जिनको चेहरे से जानते होंगे, किसी रिश्तेदार के थ्रू जानते होंगे, किसी दोस्त के थ्रू जानते होंगे, बट उसका नंबर हमारे पास नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बोला था मोबाइल साइड में रख करके अब आप किसी एक आदमी का नाम लिखते हो तो उससे रिलेटेड लोगों को, उससे कनेक्टेड लोगों का भी नाम लिखो। मान लो मैं जहां नौकरी कर रहा हूं तो वहां से 10 लोगों के नाम मेरे पास हैं, लेकिन जहां नौकरी कर रहा हूं वहां लोग तो 500 हैं, मैं तो 10 के नंबर है मेरे पास, लेकिन बाकी मैं चेहरों को वैसे जानता हूं, तो उनका वैसे नाम लिखें कि ये वो है ये वो है, ऐसे कर करके आप मतलब लिस्ट आपकी बहुत बड़ी बन जाएगी। और दोस्तों मेरा ये मानना है पर्सनल, थ्रू द लिस्ट बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। थ्रू द लिस्ट, ये थ्रू द लिस्ट क्या होती है, जैसे मेरी टीम के अंदर मेरी लिस्ट के अंदर मैंने अपनी लिस्ट से किसी को बिजनेस में लेके आया, वो व्यक्ति आ गया, सेम काम मुझे उस व्यक्ति के साथ करना है। मैं जिसको लेके आया उसकी वैसे ही मैंने लिस्ट बनवानी है और मैं उसकी लिस्ट के ऊपर मैं काम कर सकता हूं आराम से। तो उसके भी रिश्तेदार होंगे, उसके भी साले होंगे, साली होगी, भाई होगा, बहन होगा, मामा चाचा ताऊ। और मैं हमेशा जब भी किसी के साथ बैठ डिस्कस करता हूं तो मेरा पहला क्वेश्चन सामने वाले से ये होता है, और परिवार में सब कैसे हैं, वो बोलते हैं बहुत बढ़िया है। तो मेरा अगला क्वेश्चन उससे सीधा यही होता है कि आप कितने भाई बहन हो, आपकी वाइफ, आपके कितने साले हैं सालियां हैं, और उसके बारे में डिस्कस करता हूं। उसी के अंदर से मेरे को 2 3 4 लोग वो मिल जाते हैं जो मुझे चाहिए, और उसी टाइम उस व्यक्ति के साथ काम शुरू हो जाता है। तो थ्रू द लिस्ट बहुत बड़ा काम होता है, आप नए एसोसिएट के माध्यम से। दूसरा, जब हम किसी को, कई लोग नहीं करते बिजनेस को, आपका प्रोडक्ट ले लेंगे लेकिन वो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो आप उससे पूछो कि सर आप बताओ कि आपके माध्यम से बताओ कि किसको और बता सकते हैं, ऐसे कर करके आप किसी को एसोसिएट को, मैंने बहुत बार ऐसे किया है और मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ भी है, प्रैक्टिकल हुआ है कि मैं प्लान देने के लिए किसको गया और दूसरा व्यक्ति को प्लान दे दिया, दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन हो गया। आपके साथ भी हुआ होगा, आपकी टीम आपके साथ हुआ होगा, आपकी टीम के लीडरों के साथ हुआ होगा। तो और कई बार मैं ऐसे जाता था किसी को इनवाइट करने के लिए या प्लान दिखाने के लिए, और वो व्यक्ति जब इंटरेस्ट नहीं लेता था तो मैं उसको बोलता था कि चल तेरे पड़ोसी को बता देता हूं, ठीक है। अगर किसी के पास में, आप कई लोग प्लान दिखाने के लिए जाते हैं और वो व्यक्ति बोलता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या आप इनविटेशन देने के लिए जाते हो, वो व्यक्ति बोलता है मैं किसको बताऊं, ठीक है। तो उसके पड़ोस में लेफ्ट और राइट, फ्रंट और रियर घर होते हैं, या वो किसी जगह रह रहा होगा या कहीं जॉब कर रहा होगा, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनको अपनी लिस्ट में ले सकते हैं, उनको प्लान दिखा सकते हैं। तो ये है थ्रू द लिस्ट, यानी एक व्यक्ति मुझे जानता है, मैं राजवंश हूं, अब राजवंश सुरेश को जानता है और मुकेश को जानता है, और सुरेश है वो आगे विक्रम को जानता है, इसको बोलते हैं थ्रू द लिस्ट। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो और मैंने किया है इसका, ठीक है। उसके बाद हमेशा आप नए लोगों के नाम ऐड करते रहे लिस्ट के अंदर, हमेशा नए लोगों के नाम, ये होता है प्रोस्पेक्टिंग करना, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपके 3 फीट के दायरे में आता है उसका आप नाम लिखिए, उससे एक कदम आगे बढ़ा के बात करिए। ये धीरे धीरे आदत पड़ती है, शुरू में हमें आदत नहीं होती है क्योंकि ये काम हमें बचपन से नहीं सिखाया गया, ठीक है। हाँ, मैंने जरूर मेरे बेटे को सिखाया, मैंने मेरे बेटे को जब अब मैं किसी के साथ बोल देता हूँ उसको कि जा इससे बात कर ले, वो तुरंत बात कर लेता है, अभी उसको बिल्कुल झिझक नहीं होती। पहले मैं जब वो और छोटा था तो मैं उसको बोलता था जा उस दीदी के नंबर लेके आ, जा उस भैया के नंबर लेके आ, जा उससे बात कर, तो वो अभी उसको बिल्कुल झिझक नहीं है, किसी से भी बात कर लेता है। लेकिन हमें बचपन से ऐसे किसी ने सिखाया ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो भगवान की भेजा हुआ व्यक्ति हमारे पास है, और 3 फीट के दायरे में आता है तो हमें पहल करनी है उससे बात करने की। और ये भी एक आदत है, कई लोगों को हिजिटेशन होता है और कई लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं।
एक बार मैं बताता हूँ, मैं ट्रेनिंग दिया मैंने, और मैंने ट्रेनिंग दिया फ्राइडे की, और मैंने ये बात बताई कि 3 फीट के दायरे में कोई भी आता है तो उससे आप बात कर सकते हैं। तो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के और लड़कियां थे, उन्होंने बोला सर आप तो कह रहे हो क्या हकीकत में ऐसे होता है? मैं बोला यस, हकीकत में ऐसे होता है। तो अब उन लड़कों ने ही बोला ठीक है सर, किसी दिन आप बताना हमें, ठीक है, कैसे करते हो? तो मैं बोला ठीक है। तो मैं संडे की प्लान के बाद वो लड़के और लड़कियों को गाड़ी में बैठाया, और मैं बोला चलो आज इस चीज को प्रैक्टिकल करते हैं। और मैं उनको बैठा करके आगे रोड के ऊपर मैंने एक जगह गाड़ी लगाई, और मैं उतरा, और एक व्यक्ति सामने रोड के ऊपर जा रहा था, और मैं उसको पीछे से जा करके मतलब मैं बोला भाई साहब और क्या हाल है? तो मैंने एक ऐसे ही नाम लिया, और मैंने नाम लेकर के मैं बोला यार आपकी शक्ल तो बिल्कुल, मैं बोला, और उसका नाम लेकर के मैं बोला और कैसे हो? तो फौजी साहब बोला, मैं बोला और फौजी साहब कैसे हो? और भाई कितने दिन की छुट्टी आ गई? मैंने ऐसी बात की। तो वो बोले मैं तो फौजी नहीं हूँ। वो एकदम देख के ऐसे सकपका गया एकदम, मुझे बोला मैं तो फौजी नहीं हूँ। तो मैं बोला क्या बात कर रहा है यार, तेरी सेम शक्ल का व्यक्ति मेरे साथ, मेरा दोस्त आर्मी में था, हम आर्मी में थे, मैं एक फौजी हूँ। ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो टीचर हूँ। मैं बोला सेम तेरी शक्ल का भाई मेरे साथ था। मैंने ऐसे करके उससे बात करनी शुरू कर दी। तो उसने बात करनी शुरू कर दी, तो बोला नहीं नहीं मैं टीचर हूँ। तो मैं और क्या नाम है ये वो मैंने पूछा, और मैंने अपने मोबाइल नंबर उसको दिए, और उसके मोबाइल नंबर मैंने लिए। तो वो मैं उसको जानता नहीं था, लेकिन उसका मैंने आइडिया लगाया, तरीका निकाला। तो ये तरीका आपको निकालना पड़ेगा। अगर किसी को आप कोई बैंक में खड़ा है तो बोलना भाई साहब पेन देना। अगर कोई पुलिस वाला है तो उससे पूछ लेना कि भाई साहब पुलिस की भर्ती कब हो रही है। आर्मी वाला है, आर्मी वाले से पूछ सकते हैं भाई आर्मी में कब जॉब स्टार्ट हो रही है। मतलब कुछ भी बहाना निकाल करके कुछ भी आइडिया लगाओ, यानी बात करने का बहाना, तरीका तरीका निकालो। और इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के साथ में क्या बोल करके, सामने लड़की है तो उससे क्या बोल के बात करनी है, लड़का है तो क्या बोल करके बात करनी है, सीनियर सिटीजन है तो क्या बोल करके बात करनी है, युवा यूथ है एकदम आपका बराबर का है, 30 35 40 साल का है, तो उससे क्या बोल करके बात करनी है। तो आप रास्ते निकालिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए। और जब आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तो शुरू में झिझक होगा, आपको झिझक होगी शुरू में, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिस है। जब आप पहले दिन एक्सरसाइज करने के लिए जाते हो तो आदमी दौड़ता नहीं है, एकदम दौड़ता नहीं है। क्यों नहीं दौड़ता? थोड़ा सा दौड़ेगा तो उसका मन बोलेगा क्यों दौड़ रहा है, थक जाएगा। तो वैसे ही ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी एक आपके माइंड की जो मसल है उसको मजबूत बनाती है। जब आप 3 फीट में, बहुत से लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं 3 फीट में, किसी से भी बात कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। और इस पे भी बहुत बड़ा काम होता है। 2 तरीके से काम अच्छा बड़ा होता है, एक थ्रू द लिस्ट और एक 3 फीट। दोनों के अंदर आप किसी एक चीज में महारत हासिल कर लो, और दोनों में कर लोगे, वो तो इस बिजनेस के अंदर यूसीए बनेगा। हमारे बहुत से लीडर हैं, और हमारे एनपी चतुर्वेदी साहब हैं हमारे, ठीक है, वीनस लीडर। तो वो किसी को भी 3 फीट के दायरे में जो भी मिलता है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते, एक्सपर्ट है इस चीज के, ठीक है। और मैं थ्रू द लिस्ट कभी नहीं पीछे हटता। तो ये संगठन भी देखो टीम वर्क का काम है। एक व्यक्ति किसी चीज में एक्सपर्ट है, एक व्यक्ति किसी चीज में एक्सपर्ट है, तो ऐसे आपकी एक टीम बन जाती है। तो मेरा ये मानना है थ्रू द लिस्ट और 3 फीट, एक हमेशा अपनी लिस्ट को अपग्रेड करते रहे। प्लस जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ करके डायमंड बनेगा, या तो आपके हर व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जुड़ेगा या तो डायमंड बनेगा, नहीं तो आपके प्रोडक्ट यूज करेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बहुत ही वर्ल्ड क्लास हैं। और हम उसको, अगर कोई बोलेगा नहीं मैं बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आप उसको प्रोडक्ट दीजिए। हमारे एक साथी लीडर हैं विवेक शर्मा जी, बरेली टीम से, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल करते हैं। और वो प्रोडक्ट सेल कर करके पहले प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, लोग प्रोडक्ट लेते हैं, उसको फायदा मिलता है, फिर वो अपने आप बिजनेस में आ जाता है। तो दोनों तरीके सही है, बिजनेस भी बताएं, प्रोडक्ट भी बताएं। तो यानी आपके लिए हर आदमी महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमेशा एक चीज के ऊपर एक्शन करना है। मैंने बहुत इसके ऊपर काम किया, लिस्ट मेकिंग सेशन। मैं मतलब पहले मंगलवार को क्लोजिंग हो जाती थी, तो मैं बुधवार को लिस्ट मेकिंग सेशन होता था। मैं खुद ये मानता हूं कि सप्ताह में 2 घंटे का समय निकाल के अपनी टीम का लिस्ट मेकिंग सेशन जरूर चलाएं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आजकल क्या हो गया, यूट्यूब का जमाना आ गया, दुनिया भर की चीजें हम सुन लेते हैं, और आदमी का माइंड उसको समझ में ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, और आदमी विचलित हो जाता है।
बहुत सिंपल साधारण बिजनेस है। इसीलिए मैंने बहुत बोला था स्टार्टिंग में, बहुत आसान बिजनेस है। इसको अगर किया जाए आसान तरीके से तो इससे आसान बिजनेस हो ही नहीं सकता। इस बिजनेस में करना क्या होता है, सिंपल 2-4 काम करने होते हैं, और 2-3 काम जिस व्यक्ति ने कर लिए, एक व्यक्ति लिस्ट बना ले, दूसरा व्यक्ति इनविटेशन कर दे, तीसरा प्लान दिखा दे, और चौथा जो ज्वाइन हो जाए उसकी एफआईएम कर दे, और बाकी उसको ज्वाइन जो हो गया एफआईएम करने के बाद व्यक्ति को सिस्टम पे डाल दे और उसको कोर बना दे, दिशा ट्रेनिंग और फंक्शन में चला जाए, तो आपका साम्राज्य खड़ा हो जाए। सिंपल सा बिजनेस है, इसमें कोई ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे पहली और मुख्य जो गलती हम करते हैं वो हम लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट हर जगह लिस्ट का काम है। लिस्ट कहां कहां बनेगी, तो लिस्ट मेकिंग सेशन आप खुद भी लिस्ट बनाएं और अपनी टीम में भी लिस्ट मेकिंग सेशन चलवाएं। इनविटेशन किसको करना है, एक तो लिस्ट आपने सबसे पहले बनाई, आपने लिस्ट बनाई 400 500 600 लोगों की लिस्ट जरूर बनाओ। आपने लिस्ट बना ली, उस लिस्ट में हमें वीकली सिलेक्ट करना है कि इस वीक, जैसे आज है थर्सडे, संडे को हमारे यहाँ बिजनेस प्लान होती है, या इस पूरे वीक में 10 15 20 इन 20 लोगों को, और ये शुभारंभ में लिखा हुआ भी है, इन 20 लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगा। तो जो आपकी 500 की लिस्ट है उसमें से 20 लोगों को आप अलग से सिलेक्ट करिए कि इस 20 लोगों को इस सप्ताह में प्लान दिखाऊं, इस सप्ताह में इनवाइट करूंगा। जब 500 में से आपने 20 निकाल लिए तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होगी। अब वो 20 लोगों की लिस्ट आपके सामने रहनी चाहिए। उस सप्ताह, इस सप्ताह उन 20 लोगों पे आपको काम करना है, ऐसे कर करके इनविटेशन की। अब जिनको हमने प्लान दिखा चुके हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन लोगों की हो जाएगी जो आपकी प्लान देख चुके हैं लेकिन आपके बिजनेस में साइन मतलब ज्वाइन नहीं हुए। तो आपको रेगुलर उन लोगों की भी लिस्ट अपडेट करते रहना है जिनको आप प्लान दिखा चुके हो लेकिन वो बिजनेस में नहीं। यहां भी ज्यादातर लोग सबसे भयंकर गलती करते हैं। हम क्या सोचते हैं, एक बार प्लान दिखा दिया और जोश जोश में 1-2 बार तो उससे पूछते हैं, एक बार तो उसको उसी टाइम पूछते हैं, आ गया तो बहुत बेहतर है, नहीं आया तो क्या करते हैं कि 1-2 बार 2-4 दिन और पूछते हैं और फिर छोड़ देते हैं। नहीं, ये गलती हरगिज नहीं करना। मेरा ये मानना है, मैंने जिसको प्लान दिखा दिया, मैं बोलता हूं कि जब तक तू शमशान घाट नहीं जाएगा तब तक मैं तेरे से बात करता रहूंगा और तेरे को बिजनेस में लेके आऊंगा। मेरे एक साथी लीडर हैं, उनको 1.5 साल बाद ज्वाइन हुए और हम पड़ोसी थे, आमने सामने रहते थे एक दूसरे के। वो रोज मुझे मिलते थे और मैं रोज उनको इस बिजनेस के बारे में बोलता था। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप भरोसा रखना है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जो व्यक्ति एक बीज में जंगल देखने की काबिलियत रखता है वो इस बिजनेस में कामयाब होगा। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये तो नहीं करेगा, ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, ये तो मना कर रहा है। भाई आज उसकी परिस्थिति मना करने की है ना, आज उसका माइंड क्या पता सेट नहीं हो, आज क्या पता उसके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं हो, आज उसके दिमाग में और कुछ प्लानिंग चल रही है, आज उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं तो देश का राष्ट्रपति बनूंगा, आज उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं तो अधिकारी बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा। लेकिन क्या पता 2 साल प्रयास करने के बाद वो सोच ले कि मैं तो ऑफिसर तो बन नहीं सकता। फिर आप सेफ शॉप के बारे में दोबारा बताओगे तो क्या पता वो सोचे कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, यूसीए बन जाऊंगा। तो इसलिए आपको बार बार उन लोगों को बताते रहना है, उनका नाम नोट करते रहना है। और हर सप्ताह, इस सप्ताह देखो ये लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, एक पहली लिस्ट, इस सप्ताह में किसको इनवाइट करूंगा वो लिस्ट। दूसरी, इस सप्ताह मैं किसकी सेल भेजूंगा वो लिस्ट। और तीसरी, जो आपके लीडर बनते जाते हैं उनकी लिस्ट अपने पास रखें, उसको अपडेट करते रहें, तो आपका बिजनेस कभी नीचे नहीं जाएगा, आपके चेक कभी बंद नहीं होंगे, आपका टारगेट हमेशा फाइट होगा और आप खुश रहोगे, आपकी टीम खुश रहेगी और आप लगातार पैसे कमाओगे, अपने हर सपने को साकार करोगे। साथियों, ये इसके ऊपर मैंने हमेशा काम किया। बिजनेस आपको पता है अप एंड डाउन होता है, सारे अप एंड डाउन मैंने देखे, लेकिन कभी भी मैं रुका नहीं,
कभी मैं थका नहीं, कभी मैं हारा नहीं। उसके पीछे अगर मुझे कोई सबसे बड़ी शक्ति काम करती है तो वो है लिस्ट बनाने की शक्ति। लिस्ट न बनाने के आपके पास हजारों बहाने हो सकते हैं, और बनाने के लिए आपको पास एक मकसद होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान बाहें फैला करके आपका इंतजार कर रहा है। अपनी डायरी पेन उठाओ और 500, 700, 1000 लोगों की लिस्ट बना डालो। जब जब बिजनेस के अंदर चुनौतियां आई, जब जब बिजनेस अप डाउन हुआ, जब भी कोई बात हुई, एक ही चीज से मुझे सबसे बड़ा सहारा मिला, एक ही चीज से सबसे बड़ी मुझे उम्मीद मिली, और एक काम करने की वजह से मुझे हौसला मिलता था, वो है लिस्ट। जब भी कोई बात हो जाती है तो मैं सबसे पहला जो काम करता हूं वो करता हूं अपने कमरे में बंद करके। आज भी मेरे पास वो पुरानी डायरियां हैं जिनमें मैंने लिस्ट बनाई थी, वो पूरी डायरियां हैं जिनमें मैंने अपने सपने लिखे थे, ड्रीम लिखे थे। और आज जब भी कोई बात होती है मैं हमेशा बैठता हूं और वो लिस्ट उठा करके उस लिस्ट को अपग्रेड करता हूं। अरे यार, इसको तो मैंने बताया नहीं था, अरे ये छूट गया यार, अरे ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। अभी तो देख इतने लोग बाकी हैं, और कितना बड़ा बिजनेस जाएगा। ये देख, ये सिकंदराबाद में ये व्यक्ति है मेरे साथ में, चंडीगढ़ में ये व्यक्ति है मेरे साथ में। और पहले तो एसोसिएट नए लोगों की लिस्ट बनाते थे, अभी तो टीम की लिस्ट बनती है, बड़ी बड़ी लिस्टें बनती हैं। आज हजारों लोगों की हम अपनी टीम की लिस्ट बना सकते हैं, एसोसिएट है हमारे पास। तो तरीके चीजें चेंज हो जाएंगी, आपका लेवल कुछ भी जाओ लेकिन आपका लिस्ट का हमेशा काम बना रहेगा। तो ये आदत डाल लीजिए लिस्ट बनाने की, ठीक है। और बहुत बड़ा काम आपके साथ होने वाला है, एक शुभारंभ आपके को पता ही है, हमेशा बोलिए मैं रियल में आई लव लिस्ट। मैं लिस्ट से बहुत मोहब्बत है रियल में। मैं कभी, इसीलिए मैंने मतलब मैं उम्मीद नहीं हारता कभी भी, कभी भी मैंने उम्मीद नहीं हारी। और वो उम्मीद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आज भी हजारों लोगों की लिस्ट मेरे हाथ में। आज भी मुझे कहीं भी काम करना शुरू करे तो बस एक प्लान फोल्डर चाहिए और लिस्ट आपके पास है, किसी को भी प्लान दे देंगे। और रिजल्ट प्लान देने से आएंगे, रिजल्ट किसी को प्लान देंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट आएंगे तो सक्सेस मिलेगी। तो सिंपल पहला तरीका है लिस्ट बनाएं। तो आज एक संकल्प कीजिए, आज एक मुट्ठी बांधिए कि आज से मैं ये जो लिस्ट मेकिंग सेशन है सप्ताह में एक बार जरूर करूंगा। खुद भी लिस्ट बनाऊंगा, अपनी टीम की भी लिस्ट बनवाऊंगा, अपनी लिस्ट को अपग्रेड करता रहूंगा। सप्ताह में एक बार 2 घंटे निकाल करके मैं अपनी लिस्ट के ऊपर जरूर काम करूंगा। तो साथियों, फिर आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। आप पॉकेट डायरी का भी यूज करें, एक तो शुभारंभ रखें, उसके साथ एक छोटी पॉकेट डायरी, बढ़िया 18-20 रुपए में आ जाती है, अच्छे वाली जो सामने दिख रही है, इस टाइप की पॉकेट डायरी मैं रखता था हमेशा, आज भी रखता हूं। तो पॉकेट डायरी आप अपने जेब में, क्योंकि पॉकेट डायरी जेब में आराम से आ जाएगी, और जेब में पॉकेट डायरी रहेगी तो आप तुरंत निकालोगे और पलट करके देख लोगे कि आज किस किस को इनवाइट करना है। तो क्योंकि जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आर्मी की नौकरी के साथ इस बिजनेस को किया था। अब आर्मी की नौकरी के अंदर ये तो नहीं है बड़ी बुक में साथ लेकर के जा सकता हूँ और कोई चीज और बैग लेकर के ड्यूटी के ऊपर, लेकिन पॉकेट डायरी तो आराम से जेब में कहीं भी डाल करके, आगे की पीछे की जेब में कहीं भी डाल करके। कई लोग पेपर पे लिखते हैं, पेपर वो छूट जाता है, पेपर धुलाई हो जाता है, पेपर साइडों में गिरते रहते हैं। पेपर पे काम करने की आदत कभी न डालें, पॉकेट डायरी में या शुभारंभ, पॉकेट डायरी या शुभारंभ, पॉकेट डायरी या शुभारंभ। और मैं वीकली लिखता था, मैं वीकली लिखता था कि किस किस को इनवाइट करना है, मैं वीकली लिखता था किसकी सेल लेनी है, इस सप्ताह किसकी डीडी लेनी है। और इसी से बहुत बड़ा काम हुआ। अगर मैंने लिखा कि इन 30 लोगों से इस सप्ताह मुझे डीडी सेल चाहिए, इनको प्रोडक्ट दिलवाना है, तो फिर मैं उनसे बात करता रहूंगा। वो 30 आदमी पूरे सप्ताह 7 दिन मेरे सामने रहेंगे। 20 लोगों को मुझे इनवाइट करना है, उनको प्लान दिखाना है, तो 20 लोग मेरे सामने रहेंगे एकदम पॉकेट डायरी में। और मैं बार बार उनको उठा करके देखता रहूंगा। दिन में क्या है, आप कहीं वॉशरूम जा रहे हो, वहां खड़ा होकर के पलट लो, आपको हजारों बार मौका मिलेगा पूरे दिन। और जब बार बार एक चीज के बारे में सोचोगे तो बहुत बड़ा काम आपके साथ हो जाएगा। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच। लिस्ट बनाएं और अपनी टीम में लिस्ट बनवाएं, खुद भी लिस्ट बनाएं और अपनी टीम में लिस्ट बनवाएं। जिस लीडर को ये लिस्ट बनाने की बातें समझ में आ गई और लिस्ट बनवाने की बातें समझ में आ गई, आपका बहुत बड़ा बिजनेस होगा। यही मैंने किया, यही मैं आज अपनी टीम से करवाता हूं। और मैं आज सभी से एक ही अनुरोध करूंगा कि हमेशा इसके ऊपर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। एक तो थ्रू द लिस्ट, याद रखें, थ्रू द लिस्ट। आप किसी से मिले या कोई आपकी टीम में व्यक्ति ज्वाइन हुआ, उसकी लिस्ट के ऊपर
आप काम करें थ्रू द लिस्ट। और एक 3 फीट में जो भी व्यक्ति आपको मिलता है, खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, एक कदम आगे बढ़ाइए, हाय हेलो करिए, ठीक है, बात करिए, और बात करके उस व्यक्ति का नाम आपने लिस्ट में लीजिए। राठौड़ सर ने मुझे 3 फीट में लिया था, आज इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य बन गया। तो थैंक्स राठौड़ साहब, थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, थैंक्स अपलाइन, और थैंक्स सेफ सोप कंपनी। ये जो सिस्टम बना हुआ है ये बिल्कुल एकदम सभी सिद्धांतों पे खरा उतरा है, इसीलिए इस बिजनेस में सब तरह के लोग कामयाब हुए। वो कामयाब क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने सिस्टम की बातों को माना। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं या अपने तरीके से काम करते हैं वो कामयाब नहीं होते। ये गलती मैंने भी की थी, तो ये गलती से भी आप दोबारा गलती नहीं करना, ये गलती से भी आप दोबारा गलती नहीं करना। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गो डायमंड, गो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, लग जाइए। अभी जो टारगेट का समय चल रहा है, धुआंधार टारगेट जीतिए। कंपनी ने टारगेट दिया हुआ है तो दमदारी के साथ टारगेट के ऊपर अटैक करिए, दमदारी के साथ हमेशा बड़े चेक बनाने पे अटैक करिए, और अपने मिशन पे लग जाइए। जो मिशन आपने ले रखा है उस मिशन को पूरा करने तक रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, और अपने मिशन के ऊपर खुद भी लग जाइए और अपनी टीम को भी लगा दीजिए, और अपने सपनों को साकार करिए, अपने भी सपने साकार करें और अपनी टीम के सपनों को भी साकार करवाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना, दिल से शुक्रिया, मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको। और हमारे ग्रेट लीजेंड श्री नरसिंह ग्रेवाल सर के लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां। अगर मैंने भगवान को सुना जरूर है, भगवान के बारे में सुना है कि भगवान है, देखा कभी नहीं है, लेकिन मैंने भगवान को सुना है, मानते हैं और उसको मानते रहेंगे। लेकिन धरती के ऊपर अगर भगवान के रूप में मैंने किसी को देखा है तो वो एक महान व्यक्तित्व है, एक ग्रेट लीजेंड है। क्योंकि हर किसी के बारे में अच्छा सोचना, अपनी टीम के बारे में अच्छा सोचना, हर लीडर को कामयाब बनाने के बारे में सोचते हैं, और हमेशा अपनी टीम के बारे में दिन रात सोचते हैं, वो महान व्यक्तित्व है इस धरती पे। और सेफ सोप में, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में अगर कोई भगवान रूपी इंसान है तो वो हमारे ग्रेट लीजेंड श्री नरसिंह ग्रेवाल हैं। सर मैं आपको सैल्यूट और दिल से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप जैसे महान व्यक्तित्व हमारे को मिले और जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू नागल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहता हूं नागल साहब के लिए एक बहुत जोरदार तालियों से हम लोग धन्यवाद देंगे। और नागल साहब ने जो लिस्ट के बारे में बताया है उस ज्ञान को उपयोग करके हम बहुत सारे लोग इसमें सफल होकर भी दिखाएंगे। और रियली में नागल साहब आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया है। तो मैं चाहता हूं ऊपर हाथ करके दिल से जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे नागल साहब का। तूफानों से लड़ने का हम में दम, पावर एग्रेट कर, बहुत जोरदार ताली।